पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, लगातार इस सवाल के साथ हम बने हुए हैं। 7 चरणों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं और अब तक के हिसाब से 257 के रिजल्ट, 292 में से 134 पर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस 121 पर। बंगाल में 7 चरण तक बीजेपी को बढ़त का अनुमान है, 7वें चरण तक बीजेपी को 134 सीटें मिलने का अनुमान है और सरकार बनाने के लिए टीएमसी को चाहिए 26 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 13 सीटें। अभी 8वें चरण की 35 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है, उसके हिसाब से यह समझ में आ जाएगा कि अब की बारी कौन बनेगा, तो वहां पे सरकार में किसकी आ जाएगी बारी, ये बड़ा सवाल है। ममता दीदी क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, उनका चंडी पाठ करना क्या कामयाब रहेगा, व्हील चेयर पर जाकर लोगों के बीच वोट मांगना क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, या फिर बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ वहां पर बाजी पलट देगी, या फिर हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल का ये रिजल्ट। आपको ये बताते चले, पश्चिम बंगाल के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब वहां पर हंग असेंबली हुई हो, आज तक कभी नहीं हुआ। वहां की जनता तो प्रचंड वोट दिए जाने के लिए जानती है, वो भी किसी एक पार्टी के पक्ष में। लेकिन ये रिजल्ट क्या कहते हैं, आखिरी चरण का क्या है नतीजा, वो आपके सामने रखते हैं। 37% पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी यहां पर बाजी मारती हुई बीजेपी के ऊपर एक बड़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 48% वोट शेयर के साथ 8वें चरण का आज मतदान हुआ है। 35 सीटों के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं और श्वेता ये आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं टीएमसी को बढ़त वोट प्रतिशत में आज के इस 8वें चरण और ये बहुत निर्णायक बढ़त है। 48% टीएमसी, 37% भारतीय जनता पार्टी। अमूमन इतना फासला अगर देखने के लिए मिलता है तो सीटों में वो परिवर्तित होता है। क्या ममता बनर्जी का टेंशन अब खत्म होगा 8वें चरण का? ये जो एग्जिट पोल है, सईद अंसारी जल्दी से बताइए, सबकी सांसें थमी हुई है। श्वेता देखिए, ये जो 8वें चरण की हम सीटें लेकर आए हैं ये सिद्ध कर रही है सीधे 22-23 बोल रही थी चित्रा अभी कि 23 बाकी है, लेकिन यहां क्या बीजेपी को बहुमत मिल गया? जी हां मिल गया। तृणमूल को मिल गया? जी हां मिल गया। दोनों को बहुमत मिल गया, दोनों की 147 हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना दिलचस्प इस बार का चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल के बीच में। 134, 160, 130, 156। अब देखना होगा जब 2 मई को परिणाम आते हैं तो क्या होता है, क्योंकि कांटे की जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी की तारीफ कीजिए, ममता की तारीफ कीजिए, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे उन पर अब बात कीजिए। क्या व्हील चेयर काम कर गई? क्या दुर्गा सप्तती काम कर गई? क्या जय श्री राम काम कर गया? क्या होगा 35 में से 22? और जिसका अंदेशा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इस 8वें चरण में ममता बनर्जी ज्यादा सीटें जीतेंगी, वही हुआ। तो प्रेडिक्टेबल है। पश्चिम बंगाल की चुनावी ट्राम की ये नतीजे वाली बोगी लेकर आप आए सईद, और इसके साथ ही फाइनल आंकड़ा तो सामने आ गया। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, ये रेंज कुछ समझ से परे है। दोनों जो है 134 से 160 बीजेपी प्लस 130 से 156 टीएमसी, ये आंकड़ा यानी किसी की भी सरकार बन सकती है। बंगाल को लेकर तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसे। देखिए, जो टक्कर है बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है दोनों पार्टी के बीच में। इतनी ज्यादा कांटे की, जो ये आप रेंज देख रहे हैं 24 सीटों की, उसमें हो ये रहा है कि 26 सीटें जो बैठी हुई हैं वो 1% से भी कम वोट शेयर पे बैठी हुई हैं। कितनी सीटें? 26 वही करीब करीब आपको रेंज में नजर आ रही है। लेकिन आप मेडेन देखेंगे, दोनों का मिड पॉइंट देखेंगे तो बीजेपी का 147 दिख रहा है, जो कि बस उतना ही चाहिए सरकार बनाने के लिए, जबकि टीएमसी का जो है 142 दिख रहा है। तो दोनों के बीच में जबरदस्त कांटे की टक्कर, दोनों 140 की रेंज में आते हुए नजर आ रही है। मैं कहूंगा कि ये सुपर ओवर जैसी स्थिति है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। संजय जी। जी नहीं प्रदीप जी, मैं ये कह रहा था कि आप तो हर सीटों पर सर्वे करते हैं, इसी के लिए आपके लिए कह पाना आसान हो रहा है कि 26 सीटें ऐसी हैं। लेकिन मेथड के हिसाब से अगर हम बात करें, 292 सीटों पर चुनाव हुए और उसमें अगर आप 26 का रेंज देते हैं तो कैसे दर्शक, एक आम दर्शक उसको कैसे देखे? आप कह रहे आंकड़े देखे तो यही लग रहा है सरकार किसी की भी बन सकती है। ये आपकी बात तो एक आम दर्शक को ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, किसी की भी सरकार बनेगी, सरकार तो एक ही की बनती है। दोनों पार्टी के बीच में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक पार्टी को 109 और एक को 114 सीटें मिली थी। मिड पॉइंट जो होता है वो 116 सीटों का होता है और दोनों ही पार्टी को 41% वोट शेयर मिले थे। वहां पर भी बाईपोलर
कॉन्टेस्ट था, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ। जहां तक रही बात संजय जी की संजय जी की रेंज बात आप की, पूरी कीजिएगा। सईद बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैसे बीजेपी को 47,000 ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बाद में क्या स्थिति हुई हम सबने देख लिया। लेकिन सईद अंसारी, एक बार फिर आप आ गए, पूरा का पूरा आंकड़ा क्या बयां कर रहा है पश्चिम बंगाल का? सईद जी, पूरा आंकड़ा हम आपको यहां बता देते हैं और वो आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन लेफ्ट पर थोड़ी सी बात कर लीजिएगा। लेफ्ट को अगर सिर्फ 2 सीट जा रही है लेफ्ट प्लस को, तो बाकी का जब सूखा साफ हो ने गया। बात नहीं की लेफ्ट की तो हम क्या बात करेंगे? 0 से 2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 नहीं है, वो भी टफ फाइट में शामिल है, 2 सीटें, इसीलिए 0 से 2 की रेंज है उनकी। ठीक है गुप्ता जी, लेकिन क्लियर कट जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो यहां पर नहीं हुआ है। तो 130 से 156 तृणमूल और 134 से 160 बीजेपी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर दी है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है। अब फाइनल आंकड़ा क्या होगा, कितनी ऐसी सीटें हैं गुप्ता जी बताएंगे जो इधर उधर जा सकती हैं, कितनी ऐसी हैं जो सीधे सीधे जा सकती हैं, और कबीर दा यहां पर हैं ही, आप लोग हैं ही, देखिए चर्चा कीजिए आगे। लेकिन इस वक्त यह है कि जबरदस्त कांटे की टक्कर और किसी की भी सरकार, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।